मित्रों, मैं वंदना पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही चिंतनीय सूचना यह है कि डीएसएसबी परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। जैसा कि हम लोगों के पास ये न्यूज़ है ही, ये कोई अ, नई सूचना नहीं है। परंतु एक बात जो चिंतन करने योग्य बात है, क्या आपने रोक लगा दी? आप तो ये रोक पहले भी लगा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप उस समय सरकार में नहीं थे, आप ही सरकार में थे, आप लगा सकते थे। आपने फॉर्म फिलअप करवा लिया, आपने सारा कुछ करवा लिया, उसके बाद जब तिथि घोषित कर दी गई, आपने उस पे रोक लगवा लिया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, आपने रोक तो लगा दी। आपने एक समय में कहा कि पीआरटी रहे, टीजीटी रहे, पीजीटी रहे, सबों की आयु कितनी होगी? 30 साल होगी। अब आप कह रहे हैं कि आयु सीमा को बढ़ाया जा सकता है, परंतु आप कितना आयु सीमा को बढ़ा रहे हैं, यह भी तो आपने सुनिश्चित नहीं किया। पुनः छात्रों को आप सबों ने, आप सरकार ने एक बार पुनः छात्रों को दिग्भ्रमित कर दिया गया, संशय में डाल दिया गया। आप यह स्पष्ट गाइडलाइन एक बार में दे देते तो हम सब छात्रों का भी क्या होता, क्लियर माइंडसेट हो जाता। नहीं, इतनी उम्र सीमा बढ़ेगी। अभी 40 का क्राइटेरिया है, परंतु हम छात्र देखते हैं कि आप 40 कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। परंतु आपने जो ये न्यूज़ है एक बार देखे, ठीक है। दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसबी के तहत शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। ठीक है, विचार कर रही है। यह विचार आप कितने आयु सीमा कितना आयु रखेंगे? आयु जो अब पुनः जो आप नोटिफिकेशन लाएंगे, उसमें आयु सीमा क्या होगी? आप अभी 30 कर रहे हैं, पहले 36 था पीजीटी का, आप 36 ही कर सकते हैं। 40 अगर आपको करना रहता तो आप निश्चित रूप से यह तो नोटिस दे देते ना कि हम 40 कर रहे हैं। ठीक है, पुनः आपने एक बार क्या किया, हम सबों को चिंतन की स्थिति में डाल दिया है कि 36 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। तो आप सरकार से यह अनुनय विनय है हम सभी छात्र छात्राओं की, कि आप एक बार अपने अपने दृष्टि से निश्चित होके हम सबों के लिए एक नोटिस निकाले, एक सूचना निकाले, जो सूचना क्या हो, एकदम सटीक हो और संशय में डालने वाली ना हो, ताकि उस सूचना पे हम सभी क्या कर पाए, फोकस कर पाए और अपनी अपनी तैयारी को हम लोग क्या कर सके, एक नई रणनीति दे पाए। तो ऐसे ही सूचना आप हम लोगों के सामने लाइए। पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगी, जब डीएसएसबी की वैकेंसी आई थी, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की, उस समय भी आप ही थे ना सरकार में सर? तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? एक बार फॉर्म भरवा रहे हो आप, एक बार पुनः कैंसिल कर रहे हो, एक बार फिर से आप नोटिफिकेशन ला रहे हैं। तो ठीक है, आप लाइए नोटिफिकेशन, लेकिन इस बार ऐसा कुछ बनाइए आप जो पुनः पुनः हम लोगों को क्या है, परेशान करने वाली सूचना ना हो। ठीक है, एक सुदृढ़ सूचना हो जो सबों के लिए मान्य हो, और इसमें आप भी निश्चिंत रहे और हम लोग भी निश्चिंत रहेंगे। परंतु हाँ, वो सबों के हित के लिए हो। ऐसा ना हो कि आप पुनः 32 ले आए, 33 ले आए। एक बात मैं सरकार से पूछना चाहूंगी, प्रार्थना करना चाहूंगी कि बताइए, 22-23 की एज में लोग बीए पास कर रहे हैं, पुनः एमए में एडमिशन ले रहे होंगे, पुनः वह बीएड कर रहे होंगे। ठीक है, कुल मिला के 25 साल लग जाते हैं डिग्री शिक्षक बनने के लिए। तो उसके बाद आप एक चांस दे रहे हो छात्रों को। एक एक चांस में अगर बहुत सारे छात्रों का नहीं हुआ, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? ये एक सोचने वाली विषय वस्तु है, और सोचने वाली ही नहीं, बहुत चिंतन की स्थिति है कि आप एक बार दे रहे हैं टाइम और नहीं हो पा रहा है। पुनः आप 2 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं, 3 साल के बाद वैकेंसी निकाल रहे हैं। वैकेंसी निकाल के पुनः उम्र सीमा पे आप विचार करने के लिए उस वैकेंसी को कैंसिल कर दे रहे हैं। क्या आपके ही कार्य प्रणाली में फंसे-फंसे हम लोग अपनी जो एज है, हम लोगों के जो एज क्राइटेरिया आपने निश्चित किया है, उसको निकाल दें,
या क्या करें? हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाने पे ध्यान दें या किस चीज़ पे? ये एक बार चिंतन करें और एक बार हम लोगों के स्थान पे होके आप सोचें। अतः आपसे अभी आपने स्थायी रूप से इस वैकेंसी को रद्द नहीं किया है, ऐसा आपका कहना है कि पुनः आप लेके आएँगे, फॉर्म फिलअप होगी और आप उसमें एज रिलैक्सेशन और करेंगे, ताकि सभी बच्चे फॉर्म भर पाएँ। लेकिन पुनः एक चिंतन की स्थिति होती है, कैसे बच्चे भर पाएँ फॉर्म? कितने इस एज के बच्चे भर पाएँ फॉर्म? यह फिर से आपने एक हम लोगों को परेशानी दे दिया है, तो आप एक क्लियर रोड मैप एक बार करें, ताकि हम सभी समझ पाएँ कि नहीं आप पुनः कितना एज 36 रखने जा रहे हैं, 36 रखने जा रहे हैं, 37 रखने जा रहे हैं या 40 आप एज करने जा रहे हैं, क्या एज करने जा रहे हैं? एक बार निश्चित करें और फिर हम सबों को तैयारी करने के लिए टाइम दे दें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप पुनः एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएँ। ऐसा नहीं कि इसको अनिश्चित काल के लिए डाल दें, ऐसा नहीं करें। इसी तरह में एज निकल जाती है और पुनः हम लोगों की जो तैयारी है वो जस की तस रह जाती है। तो आप सरकार से यही हम लोगों की नम्र विनती है कि आयु सीमा जितनी भी आप रखने जा रहे हैं, सबको हित में रख कर करें और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की कोशिश करें, ताकि जो आप उम्र सीमा देंगे, उसमें भी हम लोग उसमें पेपर में अपीयर हो पाएँ और अपने जीवन को एक नई गति दे सकें। तो इसी के साथ आप सबों छात्र-छात्राओं से, विद्यार्थियों से अ, हमारी यही प्रार्थना होगी कि आइए पुनः एक बार सरकार के काम को देखें और वो हम लोगों के हित में कितना फैसला ले पा रहे हैं, इस स्थिति को भी देखें। तब तक के लिए नमस्कार।